हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 के पाठ 2 जिसका शीर्षक है दादी माँ को पढ़ेंगे। यह पाठ संस्मरण शैली में लिखी गई एक कहानी है जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। इस कहानी में लेखक और उसकी दादी माँ के बीच के आत्मीय प्रेम और अटूट श्रद्धा को दिखाया गया है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। दादी माँ लेखक एवं उनके परिवार के हर कठिन से कठिन दौर में छाया के समान उनके साथ रहती थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में बड़े ही धैर्य के साथ स्थिति को संभाला था। उनकी ममतापूर्ण छाया के नीचे लेखक को किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता था। कहानी का प्रारंभ लेखक के बड़े भाई द्वारा भेजे गए पत्र से होता है, जिसे पढ़कर लेखक को अपनी दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलती है। दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलते ही लेखक बचपन से लेकर अब तक उनके साथ बिताए गए पलों के याद में डूबते चला जाता है। लेखक कुआर के वे दिन याद करता है जब गांव में चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी गंध हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने के कारण लेखक बीमार पड़ गया था। लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और बार बार उसका सिर और बदन छू छू कर बुखार का अनुमान करती, शरीर में लेप लगाती, पंखा झलती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन जैसे साबूदाना तथा मूंग की खिचड़ी आदि बनवाती थी। बीमार पड़ने पर दादी माँ की विशेष देखभाल और स्नेह के कारण तकलीफ की जगह आनंद की अनुभूति होती थी। दादी माँ सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि गांव में किसी के भी बीमार पड़ने पर इसी प्रकार स्नेह से उनकी देखभाल करती थी। उन्हें 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे जिसकी मदद से वो लोगों की बीमारी का इलाज करती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ तो वह कोई काम नहीं करती थी, लेकिन उनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। लेखक ने समझाना चाहा तो दादी माँ ने उसे डांटकर भगा दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। ये घटनाएं दादी माँ की कठोर प्रशासनिक गुणों के साथ कोमल स्वभाव को उजागर करती है। बड़े भाई की शादी में औरतों द्वारा पकड़े जाने पर दादी माँ के बीच बचाव करने पर लेखक को यह विश्वास हो गया था कि किसी प्रकार अपराध हो जाने पर दादी माँ की ममता की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादाजी के मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। एक दिन उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक ने जब उनसे रोने का कारण पूछा तो दादी माँ मुस्कुराते हुए उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गईं। यानी दादी माँ किसी के सामने स्वयं को कमजोर एवं दुखी नहीं दिखाना चाहती थी। जब परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया तब लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। इस पूरी कहानी में हम दादी माँ के विविध रूपों को देखते हैं। उनमें ममता, परोपकारिता, कठोरता, दयालुता तथा त्याग जैसे अनेक गुणों का समावेश था, जिन्हें याद करते करते लेखक की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जिसके कारण उसे पत्र में लिखे हुए अक्षर चींटियों की कतारों की भांति दिखने लगती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि दादी माँ अब सचमुच नहीं रही। इस कहानी से हमें बड़े बुजुर्गों के
महत्व का पता चलता है। आज के वर्तमान परिवेश में जहाँ संयुक्त परिवार का प्रचलन समाप्त होते जा रहा है, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के छत्रछाया से दूर होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में बच्चों के चरित्र निर्माण में यह कहानी काफ़ी हद तक प्रभावी है।